राधे राधे। महाराज जी, ध्यान करते वक्त भगवान के कौन से चित्र, अंग या लीला का ध्यान करें? ये तो अपने आसक्ति का विषय है कि हमें राम प्रिय है, श्याम प्रिय है, हमें भगवान का कौन सा रूप प्रिय है। तो अपनी प्रियता की बात, सब भगवान समान सामर्थ्य वाले हैं, एक ही भगवान तो सब रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन ये अपनी प्रियता की बात है कि मुझे राम रूप प्रिय है, मुझे कृष्ण रूप प्रिय है, मुझे नरसिंह रूप प्रिय। जो रूप भगवान का प्रिय हो उसका ध्यान कीजिए। महाराज जी, मुझे जब भी आपके दर्शन वृंदावन धाम में आना हो तो मैं चोरी या झूठ बोल के मायके का बहाना लगाकर आती हूँ, तो क्या महाराज जी मेरा अपराध तो नहीं बन रहा? नहीं, इसमें अपराध तो नहीं, पर मुझे लगता है कोई घटना दुर्घटना हो जाए कभी मान लो, तो आपको सूचना किसी एक को तो दे देनी चाहिए कि आप छुपा कर रखना। घर वाले को पता होता है, हाँ बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं। संपूर्ण घर को ना पता हो, अपने पति को पता हो तो काम चल जाएगा, या किसी एक को पता होना चाहिए कि उसको पता है कि आप वृंदावन गए हो, इतना पता होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल पूरे घर को झूठा बता करके फिर ऐसा नहीं, उचित नहीं है। हाँ, पूरे घर को नहीं पता है, लेकिन एक परिवार को, अपने कम से कम जो हमारे पति हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रेम संबंध में बाधा पड़ जाएगी ना। उनकी अनुमति से होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर कोई पाप नहीं जी। महाराज जी, इन्होंने अभी कुछ नियम लिए थे ब्रह्मचर्य रहने के लिए, पर महाराज जी वो कह रहे हैं कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक नियम नियम में थोड़ी कसम थोड़ी चलेगी कि आज हम गंगा कसम खाएं, यमुना कसम खाएं और ब्रह्मचर्य से रह ले। नहीं, देखोगे गंदी रीलें मोबाइल में, गंदा संग करोगे, गंदा भोजन पाओगे तो कसम निर्वाह नहीं कर पाओगे। पवित्र भोजन, ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती है जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आज लोग ब्रह्मचर्य निकालने में उतारे हुए हैं, ब्रह्मचर्य रोकने के विषय को जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य अच्छा, अब उसका अभ्यास बन गया। जैसे आपने हस्तमैथुन का अभ्यास बना लिया तो आप सोते सोते हस्तमैथुन कर लेंगे, आपको बाद में पता चलेगा जब क्रिया हो जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, गलत अभ्यास किया और ऐसे जैसे भजन का अभ्यास करो तो सोते सोते भगवान का नाम जप होने लगता है। हम अच्छा अभ्यास करें तो सोते सोते होने लगे। सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सो रहे हैं और नाम चल रहा है, क्योंकि अभ्यास किया। ऐसे सो रहे हैं तो गलत आचरण, कसम क्या करेगी। महाराज जी को समय से नियम आपकी कृपा से सुधार हुआ है, लेकिन दिन में तो नाम मंत्र के बल से बच जाते हैं, रात में सोते समय ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, अभ्यास गलत हो गया ना, अभ्यास गलत हो। भगवान से प्रार्थना करो किसी तरह रोको। ये ऐसा वायरस है कि इसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी, और ऐसा वायरस है कि कोरोना से भी बढ़कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। छोटे छोटे बच्चे इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, बड़ों की तो बात जाने दो। और अब ज्यादा सहयोग मिल रहा है मोबाइल से, बच्चे सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं तो उनको आवेश आता है, हस्तमैथुन के द्वारा आवेश शांत करते हैं। बहुत हानि है, बहुत हानि है। कोशिश करो। महाराज जी क्रिया तो आपकी कृपा से रुक गई है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करो, किसी आयुर्वेद वैद्य से मिलिए। कुछ ऐसी औषधियाँ आती हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, वीर्य को पुष्ट करती हैं। धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाए, 1 महीने बाद फिर 15 दिन और बढ़ गए। तो ग्रस्त में रहते हैं तो एक ही कमरे में, कभी तो उसमें अब देखो, पत्नी के संयोग को तो शास्त्र आदेश करता है, धर्म पूर्वक महीने में 1 बार, जो हमारा शास्त्र आदेश करता है, महीने में 1 बार पत्नी के संयोग का, जब वो मासिक धर्म से युक्त होकर पवित्र हो जाती है, उस सप्ताह में, पवित्र सप्ताह में फिर ये संयोग का शास्त्र आदेश करता है महीने में 1 बार। वो कोई पाप नहीं है और उसमें आपके शरीर की कोई हानि नहीं है। लेकिन हस्तमैथुन कोई कोई तो कई कई बार दिन में करता है, ये सब हानिकारक है। आप केवल इस पर आ जाइए कि महीने में 1 बार पत्नी से संयोग कीजिए और ठीक ब्रह्मचर्य से रहिए और औषधि लीजिए जिससे स्वप्न दोष आदि ना हो या हस्तमैथुन आदि ना हो, तो संयम से चलिए। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कहते हैं कि माँ वंदनीय, पूजनीय और भगवान के समान है। महाराज जी, पिता के ना होने पर अगर माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग चली जाए तो महाराज जी उसमें त्याग कर देना चाहिए।
त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। छोड़ देना चाहिए, ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए, माँ ही नहीं कहना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, तो जिंदगी में मां नहीं कहा, पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। महाराज जी अगर आने की चेष्टा करे तो नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे आचरण अपवित्र है, हम नहीं, तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जब पिता पधार गए तो माँ को जो वैधव्य जीवन है वो शास्त्र के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, जबकि तुम्हारे जैसे पुत्र हैं तो बिल्कुल उनको धर्म से चलना चाहिए। के बाद महाराज जी मेरी बहन की भी डेथ हो गई उनके ही सदमे में। और संसार के तो ये सब, इसका नाम जानते हो क्या है? ये माया मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हाँ, नंबर है। जैसे कसाईवाड़े में पशु बंधे हरा चारा खा रहे, पंखे की हवा में है, उनको लग रहा है यार बड़ा वीआईपी हमारा। सो नहीं नहीं, वीआईपी नहीं, नंबर आएगा तो गड़ासा चलेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, जब नंबर आया, किसी का एक्सीडेंट, किसी का दिल फेल, किसी का ये, किसी का वो, कोई कहता है क्या कि काल ने मार दिया? नहीं, सबको मारता है, ये नाम ही मृत्यु लोक है। महाराज जी हम बाबा हरिशंकर दास जी के शिष्य हैं। अच्छा, जी जी जी, वही हनुमानगढ़ी। आपके लिए प्रसाद लेके आए थे। बहुत शुक्रिया। तो कुश्ती लड़ते हो? जी जी महाराज जी पहलवान है। हाँ हाँ, कुड़नी में जी जी बाबा हरिशंकर दास जी गए। महाराज जी आपका वीडियो हम सुने थे। हाँ, तो ऐसे ही पहले कपड़ा पहने साधारण ऐसे, तो जो ही उनकी इनाम लगाया गया तो 5-7 पहलवान ऐसे गए, ऐसे मार उनको, और फिर उतार के ऐसे कपड़ा जब खड़े हुए तो बोले अयोध्या का शेर बाबा हरिशंकर दास जी। उनके कोई जोड़ नहीं, हाँ, पर बाल ब्रह्मचारी महान। महाराज जी का शरीर पूरा हो गया 2017 में। हाँ, 2017 में पूरा हो गया। हाँ, नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि 150 बच्चे तो होंगे ही पहलवान हनुमानगढ़ी में महाराज जी बहुत सारे बच्चे। हाँ, नहीं ठीक है, खूब मस्त रहो। ब्रह्मचर्य परम तप, ब्रह्मचर्य परम तप है। और ये इनाम जीतने के लिए नहीं है, ये भगवान को पाने के लिए है। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े तो वहाँ एक कुश्ती एक क्रीड़ा है, इस क्रीड़ा को भी प्रस्तुत करे, नहीं तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवान को प्राप्त करे। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य परम तप है। बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर सब बढ़ जाता है। जिसका वीर स्थगित होता है ना, उसका सब बढ़ जाता है, उसी का प्रकाश होता है। देखो, भगवान परशुराम जी ने 21 बार बड़े बड़े क्षत्रियों को, 1000 भुजा वाले थे शास्त्राबाहु अर्जुन, काट के फेंक दिया। 2 भुजा वाले परशुराम जी ने 1000 भुजा वाले को काट के। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य हनुमान जी जय गिर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। तो हम भी तो भगवान के अंश हैं। अगर कहते हैं हनुमान जी तो भगवान के अंश है, तो हम भी तो भगवान के अंश। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश। ब्रह्मचर्य से रहे, वो दंड बैठक मारे, भगवान का नाम जप करे। नहीं, हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिल करके। सबरे तीर्थन को दामन को फल पुराण पढ़वे थे मिल जाए, तो क्या तीर्थन में घूमो जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हलवा की प्रक्रिया पढ़ने से पेट भर जाए तो हलवा बनाने के खाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है। हलवा की बनाने की प्रक्रिया पढ़ने को मिल जाए, सम्यक रूप से आपको कंठस्थ हो जाए, तो क्या स्वाद मिल गया कि स्वास्थ्य बढ़ जाएगा कि पेट भर जाएगा? तीनों नहीं होंगे। बात समझ में? तो पुराण पढ़ने से पुण्य होगा, लेकिन लाभ जो प्राप्त होना है
वो धाम और गिरिराज जी की, जब गिरिराज जी की महिमा सुनी तो कान पवित्र हो गए, लेकिन जब गिरिराज जी आओगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। हाँ, रज में लौटोगे। भगवान शंकर स्वयं इस धाम में आए हैं। जो पुराण प्रवक्ता हैं वो स्वयं इस धाम में, अगर पुराणों से ही केवल काम चल जाता पढ़ने और सुनने से, तो फिर ये लाभ क्यों लेते। यही बात फिर बाबा शंकर जी ने जवाब दिया था कि राम कृष्ण, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण दोनों पुराण ही हैं। देखो शब्द ब्रह्म है, जो शास्त्र हैं वो शब्द ब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म जिनकी श्वासों से शब्द ब्रह्म निकला है, अगर उनकी ये लीला भूमि है, यहाँ घुटने टेके बिना वो लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, गिरिराज जी की महिमा सुन ली बाहर से, लेकिन आके गिरिराज जी की तलहटे में लोटो, फिर बताओ दोनों, अपने आप दोनों बताओ कि आपको कैसा फर्क पड़ेगा।